अस्सलाम वालेकुम। आज से हम लोग ग्रुप थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रुप थ्योरी का फर्स्ट हमारे पास टॉपिक है फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। अ फंक्शन इज़ अ रिलेशन विच एसोसिएट ईच एलिमेंट। हमारे पास फंक्शन बेसिकली एक रिलेशन है जिसका दो सेट हैं, ठीक है, विच एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए। जो सेट ए का जो हर एलिमेंट है विद आ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी के किसी यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट है। इट इज़ रिटन एज एफ ए एरो बी एंड रीड एज एफ इज़ आर फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, हमारे पास कोई से भी दो सेट हैं, एक सेट ए है और एक सेट हमारे पास बी है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या कह रही है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए का जो हर एलिमेंट है उससे एसोसिएट होना चाहिए किसी यूनिक एलिमेंट से जो कि सेट बी का हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग हमारे पास अब दो सेट हैं, सेट ए और सेट बी। सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4 और सेट बी के एलिमेंट है ए बी सी डी ई। 1 हमारे पास अप्लाई कर रहा है, एसोसिएट हो रहा है बी के एलिमेंट सी के साथ, 2 ए के साथ, 3 डी के साथ एंड लास्ट वन 4 ई के साथ। तो अगर मैपिंग में लिखें तो एफ जब फंक्शन ए के एलिमेंट 1 पर अप्लाई होता है तो हमें आंसर में सी मिलता है। और अगर फंक्शन 2 पे अप्लाई होता है तो आंसर में ए मिलता है, अगर 3 पे तो डी, 4 पे तो ई मिलता है। अगर हम देखें तो डेफिनेशन क्या थी, हमें यूनिक एलिमेंट मिलेगा बी का, तो कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है, हर एलिमेंट यूनिक है, ए सी डी ई। अगर ऑर्डर पेयर में लिखें तो फर्स्ट एलिमेंट हम लोग 1 फंक्शन ए सेट ए का लिखेंगे और सेकंड एलिमेंट हम सेट बी का लिखेंगे। 1 सी पे मैप हो रहा था और 2 ए पे, 3 डी पे एंड 4 ई पे मैप। तो हमारे पास ये एफ है फंक्शन। जो सेट के पहले फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं डोमेन और सेकंड एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं रेंज। इसे दो सेट है हमारे पास, सेट ए के 4 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और सेट बी के 5 एलिमेंट है ए बी सी डी ई। अब हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेते हैं। ये हमारे पास ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ए का सेट लिख लेंगे, देन बी का सेट लिख लेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, फर्स्ट एलिमेंट लेंगे 1, ठीक है, सेट ए से, उसे सेट बी के सारे पेयर्स के साथ 1 बाय 1 ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिख देंगे। और जैसे 1 ए 1 बी 1 सी 1 डी 1 ई, सेम एज़ 2 को लिख देंगे, 3 का एंड 4 का। तो ये हमारे पास सारे ऑर्डर्स पे बन जाएंगे। अब हम लोगों ने अगर इन ए क्रॉस बी के सब सेट लिखना चाहें तो वो कैसे, पहले देख लेते हैं सबसेट्स कितने आ सकते हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल सेट ए के कितने एलिमेंट्स हैं, 4 और सेट बी के 5 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। इनकी मल्टीप्लिकेशन की तो आंसर में 20 आ रहा है। ठीक है, सबसेट निकालने का मेथड ये है, अगर 2 की पावर हम लोग 20 कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास इसके 2 की पावर 20 लेके आप देख लें, उतने हमारे पास ए क्रॉस बी के सबसेट्स निकल सकते हैं। सम सेट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर 1A 1A 2A। अब अपनी मर्ज़ी के कोई भी एलिमेंट्स उठा सकते हैं, कोई भी ऑर्डर पेयर हम उठा सकते हैं ए क्रॉस बी में से। ये हमारे पास कुछ सबसेट्स हैं, ये सबसेट्स हैं हमारे पास, इन्हें हम लोग बोलते हैं रिलेशंस हैं हमारे पास। ऑल सबसेट्स कॉल्ड रिलेशन। सेट ए के तमाम एलिमेंट्स को हम लोग को डोमेन बोलते हैं एफ़ की, और सेट बी के तमाम एलिमेंट्स को को डोमेन बोलते हैं। जबकि रेंज में वो एलिमेंट्स आते हैं जो सेट ए के वो तमाम एलिमेंट्स जो सेट बी के साथ कंसिस्ट कर रहे हों। ठीक है, रेंज इज़ द सबसेट ऑफ बी कंसिस्टिंग ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ सेट बी विच आर इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, जो कि हमारे पास सेट ए के इमेज होते हैं हमारे पास। जो डोमेन है हमारे पास एफ़ की वो हमारे पास है 1 2 3 4 इक्वल टू सेट ए के, और को डोमेन है हमारे पास ए बी सी डी ई जो कि सेट बी के इक्वल है। इसके अलावा इस पर जो मैपिंग हो रही थी हमारे पास ए सी डी ई, ये हमारे पास इसकी रेंज बन जाएंगी जो कि सबसेट होगा बी के एलिमेंट्स का।